हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 13 दिसंबर यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। साथ साथ एक लॉट पे कितनी की लिस्टिंग है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एएमसी आईपीओ, पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ और इनके अलावा कई सारे मेन बोर्ड आईपीओ को हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो को इन तक देखिए और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो वेकफीड इनोवेशन आईपीओ। वेकफीड इनोवेशन आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ यहाँ पे 8 दिसंबर से ओपन हुई थी। 10 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखा गया था। जिन्होंने 195 रुपये कटअप प्राइस पे 76 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सिलेक्ट किए हुए थे, उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखी थी। कंपनी के बारे में बात करें तो 1289 करोड़ की लगभग इशू साइज में से 50% शेयर नहीं बल्कि 75% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया गया। 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को और 10% तक की शेयर आपको रिटेलर्स कैटेगरी को यहाँ पे एलोकेट करी गई। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कल के डेट में नहीं बल्कि परसों यहाँ पे आपको लिस्टिंग इस कंपनी की होती हुई दिखेगी। सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है, तो लिस्टिंग डे पे क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए उसके बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाएगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 3 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। एनआई कैटेगरी में लगभग 1 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। बिग एनआई कैटेगरी में अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में नहीं दिखा था। स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 1.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। 3 गुना तक रिटेल कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग 2.52 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। वेकफीड इनोवेशन आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस आईपीओ की अभी तक की जो रिस्पॉन्स थी वो ग्रे मार्केट प्रीमियम 0% के प्रीमियम पे कारोबार कर रही थी। लेकिन सडनली इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम तेजी दिख रही है। 4 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुकी है। 195 पे 4 पे गेन, लगभग 199 रुपया लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे लगभग आपको 2% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। यानी कि 304 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग एक लॉट पे देती हुई दिख रही है। इस आईपीओ में पॉजिटिव लिस्टिंग मिलती है तो आने वाले समय में जो कई सारे लाइनअप में आईपीओ है उनकी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में पॉजिटिव मूव दिख सकती है। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें हम लोग तो नेप्रो केयर हेल्थ आईपीओ। इस आईपीओ ने जो कल के डेट में इस आईपीओ की आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था उसमें आप लोगों को इस आईपीओ में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हम लोग को दिखी थी। काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। प्राइस बन के अकॉर्डिंग 460 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बन रखी गई थी उसी अपर प्राइस बन 32 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते इसमें सिलेक्ट करना था। 871 रुपये 871 को की टोटल इशू साइज में 50% शेयर आपको क्यूआईबी को एलोकेट किया गया। 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। वैसे इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए जो इवेंट्स अब आने वाले समय में इंपॉर्टेंट रहने वाली है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 15 दिसंबर को आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मंडे को दिखेगी। और 16 दिसंबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 16 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 17 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। इस आईपीओ में क्यूआईबी ने इस आईपीओ को थोड़ी सी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया। लगभग 27 गुना तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया और एनआई कैटेगरी में भी आपको आईपीओ 25 गुना तक सब्सक्राइब हुई, जिसमें से बिग एनआई कैटेगरी 30 गुना तक, स्मॉल एनआई कैटेगरी 13 गुना तक, रिटेलर्स कैटेगरी 2 गुना तक, यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी 2.5 गुना तक और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग 14 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, जिसकी डायरेक्टली इंपैक्ट इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम पे दिख रही है। यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो पहले जो 10 रुपये के आसपास थी वो 33 रुपये के पास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। जो इस कंपनी की कटअप प्राइस 460 रुपये उस पर 33 रुपये को एड ऑन करते हैं तो लिस्टिंग प्राइस 493 रुपये निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 7% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 250-56 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे सभी अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहेगी, जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें हम लोग तो पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ। इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें तो कल इस आईपीओ की आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। प्राइस बन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपर प्राइस बन 162 रुपये पे 92 इक्विटी ऑफ शेयर जिनके द्वारा अप्लाई करते समय सिलेक्ट किया होगा उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया गया है। पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ को यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स को देखें तो 15 दिसंबर आपको अलॉटमेंट डेट रखी गई है और 16 दिसंबर आपको पैसे रिफंड करने की डेट, 16 दिसंबर आपको डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट और 17 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस आईपीओ की बात करते हैं तो इस आईपीओ में यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग ओके रिस्पॉन्स इस आईपीओ में देखिए 6-6.5 लाख तक की एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए दिखा है और इस कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं
तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो पहले डबल डिजिट में दिख रही थी वो 7 रुपीज़ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 162 रुपये पे 7 रुपीज़ को एड करते हैं तो 169 रुपया लिस्टिंग प्राइस, एक लोट पे 4% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 640 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करते हैं तो कोरोना रेमेडीज IPO। इस IPO के बारे में बात करें तो इस IPO में आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो समय रखा था उसकी समाप्ति हो चुकी है और इस IPO में जो लकी रहे थे उनको अलॉटमेंट भी मिल चुका है और 15 दिसंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। वैसे तो इस कंपनी की इशू साइज के अकॉर्डिंग 655 करोड़ की है टोटल इशू साइज इस कंपनी की रखी गई थी। इस 655 करोड़ की टोटल इशू साइज में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एलोकेट चुका है। रिटेलर्स स्मॉल एनआई और रिटेलर्स की बात करते हैं वहाँ पे आप लोगों को एलोकेशन हो चुकी है। QIB ने इस IPO को ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब किया था, लगभग 140 गुना तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिखी थी। इसके डायरेक्टली इंपैक्ट इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम पे दिख रही है, क्योंकि इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करें तो आज के डेट में 330 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। यहाँ पर जो इस कंपनी की कट ऑफ प्राइस 1062 रुपये है उस पर 330 रुपये ऐड करेंगे तो 1300 आपको 92 रुपया लिस्टिंग प्राइस, एक लोट पे 31% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग यहाँ पे 4620 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होती हुई दिख रही है। ICICI प्रूडेंशियल AMC IPO की बात करें तो इस IPO में पहले दिन की रिस्पॉन्स काफ़ी शानदार रही है। QIB ने इस IPO को ओवर सब्सक्राइब करते हुए दिख चुके हैं, जो कि मंडे को इस IPO में QIB की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स कंटिन्यू रहता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 16 दिसंबर आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया और इस कंपनी की कटअप प्राइस 2162 रुपये रखा गया। 2162 रुपये कटअप प्राइस पे ही आपको अप्लाई करनी है 6 इक्विटी से। यदि आप यहाँ पे इस IPO में अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 6 शेयर आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा और 2165 रुपये कटअप प्राइस पर अप्लाई करनी होगी। कंपनी के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो इंपॉर्टेंट आने वाले समय में रहेगी। 16 दिसंबर अलॉटमेंट आपको क्लोजिंग डेट है, 17 दिसंबर अलॉटमेंट डेट, 18 दिसंबर पैसे रिफंड करने की डेट, 18 दिसंबर डिबिट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट, 19 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 12,990 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,07,840 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,0230 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। अभी की जो रिस्पॉन्स रही है इस IPO में जो पहले दिन अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई, इसकी डायरेक्टली इंपैक्ट इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 255 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार हो रही है। 2165 रुपये पे 255 को ऐड करते हैं तो 2420 रुपया लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे लगभग आपको 12% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। लगभग यहाँ पे 1530 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट कोई है कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।